हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 5 का मैथ्स का यूनिट 13 सिंपल इंटरेस्ट का वर्कशीट नंबर 3। मेरे चैनल पे आपको क्लास 5 की लगभग सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस, एक्सप्लेन वीडियोस, क्वेश्चन आंसर, मैप स्किल, नैतिक शिक्षा के वीडियोस सभी मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जाएँ, वहाँ से प्लेलिस्ट निकालें और वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम वर्कशीट नंबर 3। तो इससे पहले के वर्कशीट में हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना सीखा था। अब आपको इस वर्कशीट में क्या निकालना है, एक नया चीज़ है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? तो अमाउंट हो जैसे कि जो प्रिंसिपल हमारा है और प्रिंसिपल में जो हमने 1 ईयर का या जितना भी टाइम का इंटरेस्ट जो निकाला, सिंपल इंटरेस्ट, उसको जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा अमाउंट हो जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला है, इसको पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन से समझ लीजिए इसे आप। जैसे कि राहुल ने 100 रुपीज़ बैंक में 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट किया और 10% उसका सिंपल इंटरेस्ट था पर एनम का। तो 2 साल के बाद उसने जो बैंक ने उसको पैसे दिए वो कितने? तो अभी तक हमने निकाला था क्या कि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद बैंक ने उसको क्या सिंपल इंटरेस्ट दिया, यानी क्या उसको इंटरेस्ट रेट मिला। तो इसे प्रिंसिपल यहाँ इतना इतना ही सब हो गया, ये सब तो आपने किया ही है। और सिंपल इंटरेस्ट हमने ऐसे निकाल लिया, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टाइम। तो ये हमारा 20 रुपीज़ आ गया। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 20 रुपीज़। तो ये तो हमारा 20 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन जो बैंक में हमारा पैसा है वो भी तो है। तो उस पैसे को, यानी कि प्रिंसिपल को और ये सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो अमाउंट हो जाता है, टोटल अमाउंट। तो देखिए जब 100 + 20 किया तो टोटल जो अमाउंट मिला राहुल को वो क्या हुआ? 120 रुपीज़ हुआ। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बहुत ही ईजी है। क्या है? प्रिंसिपल में हम जो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे उसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। अब इसी के बेस पे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि प्रिंसिपल अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट में इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, और इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। यानी कि सिंपल, यहाँ देखिए इक्वेशन है तो ये इधर साइड जाएगा तो यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि प्रिंसिपल निकालना है तो ये इंटरेस्ट इधर यहाँ पे प्लस में है, इधर जाके इसमें माइनस हो जाएगा। और फिर अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो ये प्रिंसिपल यहाँ पे जा करके माइनस हो जाएगा अमाउंट में। तो इस तरह से मेन आपको ये फॉर्मूला याद रखना है अमाउंट निकालने का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो आइए वर्कशीट 3 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको अमाउंट निकालना है तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ है, सिर्फ क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 1500 में 150 को प्लस किए हैं तो 1650 रुपीज़ हो गया अमाउंट। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 785। फिर इन दोनों को प्लस करेंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये हो जाएगा हमारा 15,980। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4,715। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है। तो देखिए अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जिसमें कि सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों मिल करके बनते हैं, तो ये हमेशा बड़ा होगा और प्रिंसिपल छोटा होगा। तो हमें यहाँ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अमाउंट हमारा 905 है और ये 800 है। इन दो अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 905 में से 800 को माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? तो 900 में 800 को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आता है 105 रुपीज़। और यहाँ प्रिंसिपल निकालना है तो इसके लिए भी, मतलब प्रिंसिपल निकालना हो या सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, दोनों में से जो भी निकालना हो, एक दिया होगा एक नहीं दिया होगा, तो उसे हम अमाउंट में माइनस करेंगे तो वो निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ प्रिंसिपल दिया था, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो इसे निकालने के लिए अमाउंट में माइनस किया। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया, इसको भी हम इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल आ जाएगा। तो अमाउंट में से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कैंसर 374.50 रुपीज़। अमाउंट में से फिर प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो ये हो जाता है हमारा 6000। फिर अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1165 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग। इनका अमाउंट कैलकुलेट करना है। ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये टाइम है। तो अमाउंट निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना होगा? SI निकालना होगा, क्योंकि अमाउंट कैसे आता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पहले निकालना होगा हमें, तो आइए पहले इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। तो SI हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 4000 × 9 × 3/100। 20 से 20 कट गया, 9 3 जा 18 और 18 4 72।
ओके, तो ये हमारा आ गया 72। तो अमाउंट क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या हमारा 4000 है और ये हमारा एसआई हो गया 72। 4072 रुपीज़ अमाउंट हो गया। ये आंसर हो गया आपका। नंबर 2 में, नंबर 2 को भी कर लेते हैं, बी नंबर। पहले इसका भी हमें एसआई निकालना होगा, तो एसआई निकालते हैं। 750 इंटू यहाँ पे 3 2 जा 6 और 1 7/2 7/2 इंटू 2 ईयर्स इंटू 100 भी होगा क्योंकि परसेंट में है। 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 2 जा 10 और यहाँ पे 5 15 जा हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको ऊपर और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 15 7 जा हो जाता है 105 डिवाइडेड बाई 2। ये होगा हमारा 2 5 जा 10 और 2 4 जा 2 2 जा 4 बचा 1 10 5। ये हो गया 52.50 रुपीज़। हमारा एसआई आ गया। तो अब हम इसका प्रिंसिपल, हमारा अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था हमारा 750 और इंटरेस्ट क्या हो गया 52.50। इसको ऐड कर लेते हैं, तो इसको ऐड करके हमारा आ गया रुपीज़ 802.50 रुपीज़। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सी। तो यहाँ प्रिंसिपल हमारा 3200 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 होल 1/2% और पर एनम कितना है, पर एनम है, और ये टाइम कितना है 3.5 ईयर है। तो इसका पहले एसआई निकालते हैं और एसआई जो निकालेंगे उसको फिर इस प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमने कर लिया इसको। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये टाइम, और इसमें हम 100 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। इधर कर लेते हैं, इस तरह से हो गया। अब इसे हम कर लेते हैं कैंसिल आउट, 0 से 0 2 16 2 जा 2 से करेंगे 2 8 जा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 7 जा 105 इंटू 8, तो 105 इंटू 8 हमारा क्या हो जाता है, कहता है हमारा रुपीज़ 840। अब अमाउंट हमें निकालना है, तो अमाउंट हम निकालेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हमारा प्रिंसिपल क्या है 3200 है, प्लस इंटरेस्ट क्या है 840। तो ये हमारा हो गया 4040 रुपीज़ अमाउंट। क्वेश्चन नंबर डी में प्रिंसिपल 900, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और ईयर क्या हो गया हमारा 5.5। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और 1 11 11/2। तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 900 इंटू 5 इंटू 11/2 और यहाँ 100, जो 0 से 2 0 कट गया। अब 2 से ये सब डिवाइड कोई नहीं हो रहा है, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 5 जा 45 45 इंटू 11, तो 45 इंटू 11 हमारा हो जाएगा 45 45 594 595 495 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 जा 4 9 उतरा, 2 4 जा 8 1 यहाँ से 5 उतरा, 7 जा 14 1 उतरा, डेसिमल लगा के 0 5 जा 247.5। तो ये हमारा एसआई आ गया 247.50। अब हमें इसका अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा क्या है 900 है और इंटरेस्ट क्या है 247.5। तो इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करके हमारा आएगा 1147.50 आंसर रुपीज़ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर ए है, अरुण टू के लोन 600 रुपीज़। अरुण ने कितना लोन लिया 600। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। कितने टाइम के लिए 1.5 साल के लिए, तो ये हमारा टाइम हो गया। इंटरेस्ट रेट क्या है 4%, ये हमारा रेट हो गया। ठीक है, फाइंड द इंटरेस्ट ही पेज आफ्टर 1.5 ईयर। 1.5 ईयर के बाद इसने कितना इंटरेस्ट पे किया। आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ही पेज बैक आफ्टर 1.5 ईयर। तो इसमें हमें पहले इंटरेस्ट निकालना है, इंटरेस्ट निकालने बोला है, फाइंड द इंटरेस्ट, और फिर अमाउंट भी निकालने बोला गया है, तो अमाउंट भी निकालना है। आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले इसका एसआई निकालते हैं, पी इंटू आर इंटू टी। ये हो गया 600 इंटू 4 इंटू
2 1 जा 2 और 1 3/2 3/2 इंटू यहाँ पे 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 1 जा 2, यहाँ 2 2 2 जा 4, 6 2 जा 12 और 3 इंटू 3, 12 3 जा 36। 36 रुपीज़ क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला था, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 36 हो गया। और अमाउंट निकालने बोला, तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमारा 600 है, प्लस में 36, 636 रुपीज़ हमारा प्रिंसिपल हो गया। क्वेश्चन नंबर बी, अमित डिपॉजिटेड 4800 इन हिज अकाउंट। उसने अपने अकाउंट में अमित ने 4800 डिपॉजिट किया है, तो ये प्रिंसिपल हो गया। द बैंक पेज एन इंटरेस्ट ऑफ 6%, 6% बैंक उसको इंटरेस्ट दे रहा है पर एनम, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वाट अमाउंट विल अमित गेट बैक, क्या अमाउंट उसको मिलेगा 3 ईयर्स के बाद। 3 ईयर्स क्या हो गया हमारा टाइम हो गया, और हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, पहले इंटरेस्ट निकालना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं, 4800 इंटू 6% इंटू 3 ईयर्स, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारा 6 3 जा 18 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाता है 864। ये 864 रुपीज़ हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो हमें पूछा गया कि उसको क्या अमाउंट मिलेगा 3 ईयर्स के बाद। तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे। प्रिंसिपल हमारा 4800 है, प्लस में इंटरेस्ट हमारा 864 है। देखिए 3 साल तक उसने जो बैंक में पैसा रखा तो उसको इतना इंटरेस्ट रेट मिल गया, इतना पैसा उसका बढ़ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5664 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर सी, अ मैन बोरोड 700 रुपीज़ फ्रॉम हिज फ्रेंड। एक आदमी ने अपने फ्रेंड से 700 रुपीज़ लिया। 700 क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल हो गया। 700 हमारा प्रिंसिपल हो गया, और उसने उसे प्रॉमिस किया कि वह उसे 6 महीने के बाद वापस कर देगा, और इंटरेस्ट रेट क्या देगा, 8% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो 6 मंथ्स के बाद उसने उसको कितने पैसे लौटाए। तो 6 मंथ के बाद कितना पैसा लौटाए, सिर्फ इंटरेस्ट ही तो नहीं लौटाएगा ना, ये जो प्रिंसिपल है सो और इंटरेस्ट है वो दोनों मिलाकर के टोटल मनी लौटाएगा। तो टोटल मनी जो लौटाएगा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। यानी कि इनडायरेक्टली यहाँ आपको अमाउंट निकालने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन टाइम क्या है, 6 मंथ है। 6 मंथ आप नहीं लिखिएगा, 6 मंथ को हम कैसे लिखेंगे, 6/12, क्योंकि 12 टोटल 12 मंथ्स होते हैं। कैंसिल आउट कर लेंगे, 6 मंथ हमारा हो जाएगा हाफ ईयर, क्योंकि हमेशा ये टाइम ईयर्स में कैलकुलेट होता है। ये टाइम हमारा क्या हो गया, हाफ ईयर हो गया। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 6 मंथ का हमने क्या निकाला, हाफ ईयर्स। तो पहले ऐसा ही निकालते हैं, 700 इंटू 8 इंटू 1/2 और इधर 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, क्या हो गया, 7 4 जा 28 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया। तो टोटल अमाउंट उसे क्या पे करना पड़ेगा, तो टोटल अमाउंट उसे पे करना होगा, प्रिंसिपल हो गया हमारा 700 और इंटरेस्ट हो गया 28, 3 रुपीज़ 728 उसे पे करना होगा। अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का है, सुरेंद्र डिपॉजिटेड 2500 रुपीज़ इन अ बैंक एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि जो सुरेंद्र है उसने 2500 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए। 2500 हमारा प्रिंसिपल हो गया, 12% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और उसने उस मनी को 2.5 ईयर्स क्या हो गया हमारा टाइम हो गया। 2.5 ईयर्स के बाद उसने वो पैसे निकाल लिए। यानी कि इतना डिपॉजिट किया और इतना इंटरेस्ट मिला, टोटल जो अमाउंट हो गया उसका, यानी कि यहाँ पे आपको अमाउंट निकालना है, टोटल पैसा उसने निकाल लिया, जो डिपॉजिट किया था वो और जो इंटरेस्ट मिला वो, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के जो निकाला तो उसे क्या कहते हैं, अमाउंट। अमाउंट उसने निकाल लिया। अब आउट ऑफ दिस अमाउंट, इस अमाउंट से उसने एक अलमीरा खरीदा 3000 का। तो अब उसके पास कितना पैसा बचा। तो आइए इसको हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए पहले हमें इसका SI निकालना होगा। ओके, तो SI निकालते हैं, 2500 इंटू 12% इंटू टाइम हमारा क्या है, 2.5 है, 2 2 जा 4 और 1 5/2 मल्टीप्लाई 100। 2 0 से 2 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 12, 25 4 जा 100, 100 इंटू 5 500 हो गया। कितना हो जाता है, 500 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया।
अब अमाउंट क्या हो गया, जो अमाउंट उसने निकाला वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो गया हमारा 2500 प्लस 500। टोटल उसने जो अमाउंट निकाला वो कितना था 3000 का। अब उसने अलमीरा खरीदा तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, तो जब अलमीरा खरीदा उसने, अलमीरा का कॉस्ट कितना था, कॉस्ट ऑफ अलमीरा 3000। मनी लेफ्ट 3000 तो था ही उसके पास, उसने निकाला और 3000 का अलमीरा खरीद लिया। 3000 माइनस 3000 तो उसके पास कितना बचा, 0 रुपीज़ बचा। इसका आंसर हो जाएगा 0। तो आइए इसको पहले हम इसका क्या निकालेंगे, पहले इसका हम SI निकालेंगे। SI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2500 प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12 है, इंटू टाइम क्या हो गया, 2 2 4 और 1 5/2 5/2 और यहाँ इधर 100 होगा। 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 हो गया। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 और 30 इंटू 25 इंटू 30, 25 3 जा 75 और 10 750 रुपीज़ हमारा इसका इंटरेस्ट हो गया था। टोटल अमाउंट क्या हो गया जो उसने निकाला, टोटल अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल था 2500 प्लस इंटरेस्ट 750 हो गया, तो हमारा टोटल अमाउंट क्या हो गया 3250 3250 रुपीज़ टोटल अमाउंट हो गया। अब उसने क्या किया, अलमीरा बाई किया। कॉस्ट ऑफ अलमीरा क्या था, कॉस्ट ऑफ अलमीरा 3000 रुपीज़ था। ओके, तो मनी कितना बचा उसके पास, मनी लेफ्ट, तो 3000 का उसने अलमीरा खरीदा और उसने बैंक से टोटल कितना निकाला था 3250। तो इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, 3250 माइनस 3000, तो इसका आंसर आ जाता है हमारा 250 रुपीज़ उसके पास बच गया। तो ये इसका आंसर हो गया और साथ ही ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।